आज इस वीडियो में हम एमएस वर्ड में रेफरेंस टैब के बारे में देखेंगे, जिसमें सीखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास एमएस वर्ड ओपन कर लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि हम टेबल ऑफ कंटेंट होता है क्या है। तो टेबल ऑफ कंटेंट यह होता है कि जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट में कोई टैक्स पैराग्राफ लिखे हैं, उस टैक्स पैराग्राफ को हम क्या कर सकते हैं कि एक कंटेंट बना सकते हैं। ये दे सकते हैं कि वो टैक्स पैराग्राफ किस पेज पे है, कितने नंबर पर है। जैसे हमारे पास जो बुक होता है, बुक के सामने जो लेसन होता है, ठीक है, उसमें लिखा होता है कि ये लेसन इस पेजेस पे है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट के द्वारा बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखिए एक बना के रखे हैं। जैसे ये देखिए हमारे पास जैसे कंटेंट लिखा हुआ है और यहाँ जैसे पेजेस हेडिंग है, और यहाँ देखिए जैसे लेसन 1 जो हमारा है कंप्यूटर नाम का हेडिंग है वो सेकंड पेज पे है। उसी तरह जैसे लेसन 2 है, वो माउस जो हेडिंग है वो थर्ड नंबर पेज पे है। उसी तरह बाकी लिखा हुआ है। अब यहाँ से जस्ट हम देख सकते हैं कि सेकंड पेज में जाके, तो जैसे यहाँ देखिए ये हमारा सेकंड पेज हो गया। तो देखिए यहाँ पास ये शो करा है कंटेंट, ठीक है। उसी तरह जैसे यहाँ पास देखिए माउस हमारा जैसे हेडिंग है कौन सा पेज पे है, तो थर्ड नंबर पेज पे है। तो हम थर्ड नंबर पेज में जाते हैं यहाँ पास, तो देखिए थर्ड नंबर पेज में हमारे पास ये माउस हेडिंग मिल गया, ठीक है। उसी तरह जैसे हमारे पास कीबोर्ड है कौन से पेज में है, 4 नंबर पेज में है। तो 4 नंबर पेज में आते हैं यहाँ पास, तो देखिए हमारे पास ये 4 नंबर पेज, ये देखिए जैसे हमारे पास ये 4 नंबर पेज, यहाँ देखिए स्टेटस में यहाँ पास 4 नंबर पेज, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ है, टेबल ऑफ कंटेंट। मतलब कोई भी बुक होता है, उस बुक के सामने फ्रंट में जो इंडेक्स बना होता है, ठीक है, मतलब कौन सा लेसन किस पेजेस पे है, उसको हम कैसे बनाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट के द्वारा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास न्यू डॉक्यूमेंट ले लिए। न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद अब यहाँ पास हम कुछ मैटर रेडी करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पास कुछ मैटर इस तरह से रेडी कर लिए। अब सिंपल इसको हम पेज थोड़ा सा अधिक ले रहे हैं, इसको कॉपी पेस्ट करके। तो कंट्रोल ए किए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट करते हुए हम पेज थोड़ा सा अधिक ले लिए। तो टोटल देखिए हमारे पास यहाँ स्टेटस बार में 6 पेजेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ जैसे हम कुछ हेडिंग बना लेते हैं। जैसे यहाँ हम इसमें हेडिंग जैसे बना लेते हैं, जैसे लेसन 1, हम लेसन 1 और इसका जैसे हेडिंग देते हैं जैसे कंप्यूटर, ठीक है, ये हम दे दिए। ये हेडिंग बनाने के बाद सिंपल इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पास होम टैब में आना है, और यहाँ पास देखिए हमारे पास शो कर रहा है क्या, हेडिंग्स, ठीक है। यहाँ से हमको स्टाइल देना जरूरी है, ठीक है। तो ये स्टाइल दे दिए, ठीक है, ये हेडिंग का हम स्टाइल दे दिए। उसी तरह फिर नेक्स्ट पेज में आते हैं, और यहाँ भी जैसे हम एक हेडिंग दे देते हैं इसको, इसका जैसे हम दे देते हैं लेसन 2, लेसन 2, और इसका दे देते हैं जैसे हम टैक्स यहाँ पास माउस। सिंपल इसको भी सिलेक्ट करके हम यहाँ से होम टैब में आकर स्टाइल इसका चेंज करेंगे। तो जैसे ये हेडिंग दे देंगे स्टाइल, ये हमको हेडिंग देना जरूरी है, तब वो टेबल कंटेंट हमारा ये वर्क करेगा। तो हेडिंग यहाँ दे दिए। फिर से यहाँ पास हम आएंगे, फिर यहाँ से जैसे थर्ड नंबर पेज में है, और यहाँ पास फिर से हम हेडिंग डाल देते हैं जैसे लेसन 3, और इसका जैसे हम हेडिंग दे देते हैं जैसे कीबोर्ड, ये दे दिए। सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर से होम टैब में आकर यहाँ से स्टाइल देंगे। सेम हमको स्टाइल देना है जो भी स्टाइल ले रहे हैं। और फिर से जैसे यहाँ पास नेक्स्ट पेज में आते हैं, और यहाँ जैसे फिर से हम देते हैं जैसे जैसे इसका देते हैं लेसन 4, और इसमें हम देते हैं इसका हेडिंग जैसे मॉनिटर, ये हम दे दिए। और सिंपल इसको भी सिलेक्ट करके हमको स्टाइल यहाँ से दे देना है। उसी तरह फिर नेक्स्ट पेज, और यहाँ जैसे हम देते हैं लेसन 5, और इसका देते हैं जैसे SDD, ये हम हेडिंग दे दिए। सिंपल सेलेक्ट करेंगे, फिर से स्टाइल इसका चेंज कर देंगे। और फिर नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पेज है, यहाँ पास भी हम कुछ हेडिंग दे देते हैं, और जैसे इसका हम दे देते हैं यहाँ पास लेसन 6, और इसका दे देते हैं जैसे हम यहाँ पास लैपटॉप, ये हम दे दिए यहाँ पास। सिंपल इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से स्टाइल दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारे पास देखिए अलग अलग पेजेस में अलग अलग हेडिंग बन चुका। यहाँ पास फर्स्ट वाले पेज में जैसे कंप्यूटर नाम का हेडिंग बना हुआ है, लेसन 1 कंप्यूटर बना हुआ है, ठीक है। उसी तरह सेकंड पेज में यहाँ पास लेसन 2 माउस नाम से हेडिंग बना हुआ है। उसी तरह थर्ड पेज में यहाँ पास देखिए यहाँ पास लेसन 3 कीबोर्ड नाम से हेडिंग है। उसी तरह फिर लेसन 4 में हमारे पास मॉनिटर नाम से हेडिंग हो गया, और लेसन 5 में हमारे पास SSD नाम से हो गया, और यहाँ पास लेसन 6 में हमारे पास लैपटॉप नाम से हेडिंग हो चुका, ठीक है। हेडिंग बनाने के बाद हमको क्या करना है कि यहाँ पास स्टाइल देना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पास हम टेबल ऑफ कंटेंट रेडी करेंगे कि कौन सा लेसन किस पेजेस पे है, ठीक है। तो जस्ट हमको यहाँ पास सबसे ऊपर में हमको क्या करना होगा कि एक न्यू पेज लेना होगा। न्यू पेज में हमको टेबल ऑफ कंटेंट बनेगा।
तो जस्ट हम यहाँ से इसके जो लेसन 1 जो लिखा हुआ है इसकी स्टार्टिंग में कर्सर रखेंगे और इसके ऊपर जस्ट हमको न्यू पेज लेना है। तो जस्ट हम यहाँ पास इंसर्ट में आ जाएंगे और यहाँ देखिए ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए जो हेडिंग है वो हमारे सेकंड पेज में चला गया और ये फर्स्ट पेज हमारे पास आ चुका। अब यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट का हम काम करेंगे। तो जस्ट टेबल ऑफ कंटेंट हमारा ये रेफरेंस टैब में है और यहाँ पर देखिए शो कर रहा है क्या, टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, तो जैसे हमको फर्स्ट पेज में कर्सर रख देना है, जो भी हम नया पेज लेंगे टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे। अब यहाँ पास हमारे पास स्टाइल आता है कि किस स्टाइल में हमको वो टेबल ऑफ कंटेंट्स चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम कोई भी यहाँ से एक स्टाइल ले सकते हैं। तो जैसे मान चलिए हम ये फर्स्ट वाला ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ये अपडेट हो चुका है। देखिए यहाँ पास बता रहा है कि लेसन 1 जो हमारा कंप्यूटर नाम का हेडिंग है सेकेंड पेज में हो गया। लेसन 2 नाम का जो हेडिंग है माउस ये हमारा थर्ड पेज में हो गया। लेसन 3 हमारा जो कीबोर्ड है वो 4 नंबर पेज में हो गया। लेसन 4 मॉनिटर जो है वो हमारे पास 5 पेज में हो गया। उसी तरह लेसन 5 हमारे पास 6 में हो गया और लेसन 6 हमारा 7 नंबर पेज में हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए हमारे पास ये कंटेंट रेडी हो चुका। अब हम चाहे तो यहाँ पास ऊपर में जो भी हेडिंग देना है, जो भी नेम लिखना है दे सकते हैं। तो जैसे मान चले यहाँ पास हम लिख लेते हैं इंडेक्स या कंटेंट भी लिख सकते हैं। टैब बटन दबाते हुए जस्ट हम यहाँ हेडिंग डाल देते हैं जैसे पेजेस। ठीक है, हम यहाँ हेडिंग डाल दिए पेजेस। ठीक है, और इसके नीचे जस्ट हमको बॉर्डर देना है। तो सिंपल लास्ट में कर्सर रखेंगे, होम टैब में आएंगे और यहाँ से बॉर्डर में जाके बॉटम बॉर्डर कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे पास हो गया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा गैपिंग करने के लिए इसकी स्टार्टिंग में हम यहाँ पर कर्सर रख के यहाँ जो लेसन 1 जो दिया हुआ है यहाँ स्टार्टिंग में कर्सर रख के हम इसको टैब कर लेते हैं, थोड़ा सा गैपिंग हो जाएगा। ये यहाँ पास देखिए हमारे पास एक इंडेक्स एक कंटेंट हमारे पास रेडी हो चुका। ठीक है, जिसमें हमको ये पता चल रहा है कि कौन सा हेडिंग किस पेजेस पे है। ये कैसे हुआ, रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट के द्वारा। ठीक है, अब जैसे इसमें हमको कुछ चेंजेस कर रहे हैं, जैसे मान के चले कि नीचे हम कुछ और हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पास आ जाते हैं। ठीक, ये जैसे हमारे पास ये 8 नंबर पेज, ये जैसे हमारे पास देखिए 8 नंबर पेज है। अब 8 नंबर पेज में एक और हम हेडिंग बना लेते हैं। जैसे हम यहाँ पास एक हेडिंग बना लेते हैं लेसन 7। ठीक है, और यहाँ पास हम जैसे नाम दे देते हैं यहाँ पास HP मॉनिटर। ठीक है, ये हम एक हेडिंग देते हैं और यहाँ जैसे कुछ टैग्स हम लिख लेते हैं। ये हम यहाँ पास कुछ टैग्स लिख लिए। अब यहाँ पर जो हम हेडिंग दें इसका भी स्टाइल देना है। तो सिंपल सेलेक्ट करेंगे, होम में आएंगे और यहाँ से स्टाइल हम दे दिए। ठीक है, ये हम एक हेडिंग यहाँ नीचे ऐड किए। अब ऊपर देखते हैं कि हमारे पास शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पास देखिए टेबल ऑफ कंटेंट जो रेडी किए हैं, तो यहाँ पास देखिए जो हम अभी हेडिंग बनाए वो हेडिंग यहाँ शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। तो सिंपल है, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ भी अपडेट करने का ऑप्शन शो करता है, या फिर रिफ्रेश टैब में जाएंगे और यहाँ भी देखिए अपडेट करने का ऑप्शन शो करता है। ठीक है, तो जैसे मान चलिए अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पास हमको क्या करना है कि सेकेंड नंबर ऑप्शन अपडेट एंटायर टेबल, इसको सिलेक्ट करना है, जस्ट ओके करेंगे। तो देखिए नीचे यहाँ पास हमारे पास वो हेडिंग अपडेट हो गया। यहाँ पास देखिए HP मॉनिटर बता रहा है कि 8 नंबर पेजेस में हमारे पास वो हेडिंग है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या, टेबल ऑफ कंटेंट। अब टेबल ऑफ कंटेंट में आएंगे तो यहाँ पास हमारे पास देखिए नीचे एक ऑप्शन शो करता है कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पास क्या है कि अपने हिसाब से स्टाइल शो कर रहा है, हम खुद का स्टाइल कस्टम कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको जस्ट गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो जैसे कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में गए, अब इसके बाद जस्ट यहाँ से कुछ इस तरह से प्रीव्यू दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है और यहाँ वेब प्रीव्यू दिखा रहा है। तो जस्ट यहाँ पास हम मॉडिफाई में गए और फिर से यहाँ मॉडिफाई में जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे नेम डाल देंगे, क्या नाम से होना चाहिए। तो जैसे मान के चलिए हम नेम डाल देते हैं यहाँ पास क्या, ओके, ये हम नाम डाल दिए। और जस्ट यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि जो आप कस्टम करना चाहते हैं किस फॉन्ट में होना चाहिए। तो जैसे हम ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लिए, साइज क्या होना चाहिए, यहाँ से साइज चूज कर सकते हैं, जो भी आपका साइज होगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि कलर देना है। तो जैसे मान के चलिए हम रेड कलर ले लेते हैं। ठीक है, और बाकी अपने हिसाब से यहाँ देख सकते हैं। जस्ट इसको ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पास ये पूछ रहा है कि रिप्लेस दिस टेबल ऑफ कंटेंट, जो आप स्टाइल दिए उस स्टाइल में रिप्लेस हो जाए। तो जैसे इसको यस करेंगे तो यस, नो करेंगे तो नो। तो जैसे मान के चलिए हम यस कर लेते हैं। तो देखिए जो हम अभी मॉडिफाई किए, जो भी कस्टम किए, उस स्टाइल में हमारे पास ये हो चुका। ठीक है, अब जैसे यहाँ पास जो हम स्टाइल दिए हैं इसको सिंपल सेलेक्ट करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट में आएंगे और यहाँ पर देखिए शो करता है क्या, रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, तो जैसे रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा जो भी आप कंटेंट रेडी किए हैं। ठीक है, हम यहाँ कंट्रोल जेड कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये हमारे पास हो चुका, फिर से इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं।
सिलेक्ट करने के बाद फिर से टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे तो यहाँ पास देखिए शो करता है क्या, शिफ्ट सिलेक्शन टू टेबल ऑफ कंटेंट गैलरी। इस पर क्लिक करेंगे तो जो आप स्टाइल बनाए हैं उस स्टाइल को आप गैलरी में सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पास सेव कर लेते हैं, जैसे मान के हम कंप्यूटर नाम डाल दिए, कंप्यूटर नाम से सेव कर रहे हैं, ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास गैलरी में सेव हो गया। टेबल ऑफ कंटेंट में क्लिक करेंगे तो देखिए स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पास कंप्यूटर नाम से दिखा रहा है, ठीक है। मतलब जब भी आप टेबल ऑफ कंटेंट रेडी करेंगे तो आप इस पे क्लिक करके आप इसको स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास ये जो हमारे पास जो कंटेंट है इसको जो गैलरी में हम सेव किए, जैसे यहाँ पास हमारे पास देखिए जो कंप्यूटर में हम गैलरी में सेव किए, इसको अगर हमको डिलीट करना होगा या एडिट करना होगा तो उसको भी हम एडिट भी कर सकते हैं। तो जस्ट इसके ऊपर आके माउस का राइट क्लिक करना है और यहाँ पास हमारे पास देखिए शो करता है क्या, एडिट प्रॉपर्टीज, ठीक है। एडिट प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ से जैसे नेम चेंज करना होगा तो आप नेम चेंज कर सकते हैं, या फिर उसको फिर से टेबल ऑफ कंटेंट में गए या फिर से टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे और यहाँ से फिर से इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए हमारे पास शो करता है क्या, ऑर्गेनाइज एंड डिलीट। इसको हमको डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो जैसे मान इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ बता रहा है कि आप क्या नाम से सेव किए थे, कंप्यूटर नाम से। इसको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे इसको हमको डिलीट करना है तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे, ये पूछा डिलीट करना है, यस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये डिलीट। यहाँ पास देखिए यहाँ पास जो भी हम बनाए थे, ठीक है, ये स्टाइल वो क्या हो गया, यहाँ पास ये डिलीट हो गया, ठीक है। यहाँ पास एक और ऑप्शन शो कर रहा है क्या, एड टेक्स्ट। इसमें क्या है कि जो हम स्टाइल दे रहे हैं, जैसे होम में जाके यहाँ से स्टाइल दे रहे हैं तो वही ऑप्शन हमारे पास क्या है, एड टेक्स्ट। जैसे मान के चलिए कि ये हम सिंपल इसको जैसे सिलेक्ट किए, ठीक है, और यहाँ से रेफरेंस में गए और यहाँ एड टेक्स्ट में गए तो यहाँ भी स्टाइल लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये स्टाइल ही है। तो जिससे मान के लेवल 3 करते तो देखिए यहाँ पास इस स्टाइल में यहाँ पास ये चेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ कंट्रोल जेड कर लेते हैं और जैसे मान के लेवल 2 करेंगे तो यहाँ से हम यहाँ से स्टाइल दे दिए, ठीक है। तो हम यहाँ से भी स्टाइल दे सकते हैं या फिर रेफरेंस में जाकर यहाँ से भी स्टाइल देंगे। तो जो भी स्टाइल दे रहे हैं सब हेडिंग का सेम स्टाइल होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि एमएस वर्ड में हम जस्ट टेबल ऑफ कंटेंट रेडी कर सकते हैं, जिससे हमको यह पता चलेगा कि कौन सा टैक्स या कौन सा हेडिंग किस पेजेस में है, उसका पेज नंबर क्या है। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया और अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।